हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूटीआई वर्सेस वेजाइनल इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारी लेडीज को ये पता ही नहीं होता कि वेजाइनल इन्फेक्शन क्यों हो रहा है और यूटीआई क्यों हो रहा है। क्या यूटीआई मेल और फीमेल दोनों को होता है? आइए देखते हैं इस सब की पूरी जानकारी। पहले हम समझते हैं यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जैसे कि आप सब जानते हैं ये दो किडनीज होती हैं। किडनी से यूरेटर के थ्रू जो यूरिन है वो आता है और ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है। तो पहले हम मेल फीमेल के पार्ट्स की बात करें तो फीमेल के केस में ये यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, जबकि मेल का ये यूरेथ्रा काफी बड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मेल ने किसी गलत जगह, अनहाइजीनिक जगह पे यूरिन पास किया है या कहीं पे टच किया है तो आप देखेंगे कि उसके इन्फेक्शन को नीचे से ऊपर तक जाने में इट विल टेक लॉन्ग टाइम। बैक्टीरिया को पास होने में ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि फीमेल के केस में ये यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है और जल्दी से बैक्टीरिया ट्रेवल करके यूरिनरी ट्रैक में आ जाता है। अगर ये इन्फेक्शन केवल यूरेथ्रा तक रहता है तो हम इसको यूरेथ्रा इन्फेक्शन बोलते हैं, लेकिन अगर वो ट्रेवल करके बैक्टीरिया ब्लैडर में भी आ जाते हैं तो हम इसे यूटीआई, ब्लैडर इन्फेक्शन कुछ भी कह सकते हैं। और अगर ये यूरेटर और किडनी में आ जाता है तो ये एक डेंजरस वाली स्टेज ले लेता है। बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। इसके टेस्टिंग के लिए आपको यूरिन कल्चर कराना होता है, यानी कि यूरिन में जो भी बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं उनको बाहर पेट्री डिश में लेके उनको और ज्यादा कल्चर किया जाता है और फिर उनका टेस्ट किया जाता है कि कौन कौन से बैक्टीरिया उसमें हैं, और उसी बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं। अगर आप इस एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करते, यानी कि बीच में ही छोड़ देते हो, तो बैक्टीरिया अगेन रिअकर हो जाते हैं और ज्यादा पोटेंसी के साथ, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आते हैं। तो अब आपके ऊपर दोबारा अगर आप सेम एंटीबायोटिक लेंगे तो वो एंटीबायोटिक अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगी, तो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। और आप अगर अभी भी कोर्स को बीच में छोड़ देंगे, एंटीबायोटिक के कोर्स को, तो अब बैक्टीरिया रीअकर जब होंगे तीसरी बार तो वो और ज्यादा पोटेंशियल के साथ रीअकर होते हैं। तो इसीलिए जब भी यूटीआई होता है तो आपको अपनी जो मेडिसिन है उसका पूरा कोर्स करना है जब तक कि बैक्टीरिया निल नहीं आ जाए। और ये इन्फेक्शन मेनली बैक्टीरिया के कारण होता है और मेल फीमेल दोनों को ही इसके चांस बराबर रहते हैं। और इसके होने के जो कारण है वो सबसे बड़े कारण होते हैं कि आपके जो पार्ट्स हैं वो बॉडी पार्ट्स अगर ज्यादा टाइम गीले रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को और खासतौर से लेडीज को ये आदत होती है कि जितनी बार वॉशरूम जाएंगी वो उतनी बार ही पानी से, ठंडे पानी से, गर्म पानी से या किसी सोप से या किसी लिक्विड से उसको वॉश करती हैं। तो ये वॉश करने से उल्टा जो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। तो आपको बार बार वॉश नहीं करना चाहिए। इससे आपके पार्ट्स, यूरेथ्रा और सारे पार्ट्स जो है वो ज्यादा समय तक गीले रहते हैं, तो बैक्टीरिया और ज्यादा ग्रो करते हैं। इसके बाद कुछ लोग इसको ड्राई करने के लिए टिश्यू पेपर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, टिश्यू पेपर या जो टॉयलेट पेपर रोल होता है वो हमेशा रिसाइकिल्ड पेपर का होता है और लो क्वालिटी का, चीप क्वालिटी का होता है। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे केमिकल्स से ट्रीट करके पेपर को रिसाइकिल किया जाता है। तो इसमें काफी अमाउंट में
केमिकल्स बचे रहते हैं। तो जब आप बार बार टिश्यू पेपर को अपने पोर्शन को ड्राई करने के लिए काम में लाते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। और ध्यान दीजिए, अगर आपको किसी तरीके से ड्राई करना भी है तो वंस इन ए वाइल आप टिश्यू पेपर काम में लीजिए, टॉयलेट पेपर काम में लीजिए। अदरवाइज आप ड्राई कॉटन, मलबल का कोई सा भी क्लॉथ काम में ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो अल्टीमेटली जो भी आप खा रहे हैं उसके जो मिनरल्स हैं या जो भी उसके फ्लेवोनॉइड्स हैं वो क्या होंगे, किडनी से ही फिल्टर होंगे और पास वो किससे होंगे, यूरेथ्रा से ही होंगे। तो सम टाइम वो यहाँ पे छोटे छोटे से वुंड्स बना देते हैं जिनमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और आपको काफी इन्फ्लेमेशन, इचिंग फील होती है। और जितनी ज्यादा इचिंग होती है और आप अगर इचिंग करते हो तो और ज्यादा वुंड्स बनते हैं और ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आप इचिंग बिल्कुल ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट लें। डॉक्टर्स आपको जो ऑइंटमेंट देते हैं या जो आपको पिल्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, आप उनको लेते रहें। नेक्स्ट, वॉशरूम अगर आपका क्लीन नहीं है तो कई बार आपके वॉशरूम में, आपकी टॉयलेट सीट पे ही इतने ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, या आप कहीं पब्लिक प्लेस पे चले गए तो वहां ऑलरेडी टॉयलेट सीट पे इतने ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन दे सकते हैं। कभी कभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे होते हैं जिससे आपको बार बार यूरिन जाना हो रहा होता है, तो उससे भी आपका जो पोर्शन है वो गीला रहता है, वेट रहता है और आपको इन्फेक्शन के चांस बन जाते हैं। बहुत सारी जो आप मेडिसिन लेते हैं उन सारी मेडिसिन ने भी अल्टीमेटली फिल्टर होकर किडनी से यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर जाना होता है और जब उनके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं तो वो इसमें दिक्कत करते हैं। और कभी कभी अगर आपको स्टोन है, स्टोन की प्रॉब्लम होने पर भी जब स्टोन को ब्रेक करने के लिए दवाई ली जाती है, मेडिसिन डॉक्टर्स देते हैं या लेजर रेज डालते हैं, तो वो भी इसी यूरेथ्रा से पास होते हैं तो वो वुंड बना देते हैं जिससे कि इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सारे लोग ड्राई कर रखने के लिए अपने आप को पाउडर यूज करते हैं जो कि सरासर गलत है। पाउडर कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। ये आपको थोड़ी सी देर तो ड्राइनेस देता है, अल्टीमेटली जब आपको स्वेटनिंग होगी तो आप देखेंगे कि पाउडर उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बेस दे देगा। जैसे आपका ये हाथ है, इसको अगर आप गीला रखेंगे तो शायद 4 घंटे बाद बैक्टीरिया उतने डेवलप होंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर पाउडर डाल के गीला रखेंगे तो बैक्टीरिया और जल्दी ग्रो होते हैं। तो इसीलिए पाउडर को यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स काम में लाते हैं। सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स में एयर पास नहीं होती, स्वेटिंग ज्यादा होती है और स्वेटिंग ज्यादा होने के कारण आप देखेंगे जब वो पोर्शन गीला रहेगा तो आपस में फ्रिक्शन से भी वुंड बन जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं, एक तरह के सोल्स बन जाते हैं जो आगे स्पेस देते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो आपने सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स नहीं डालने, और अगर रेनी सीजन है तो बहुत मोटे कपड़े, मोटी जीन्स, मोटे अंडरवियर्स, मोटे कपड़े के ना डालें। आप थोड़े ऐसे कपड़े डालें जो रेन में अगर आप गीले हो भी गए हैं तो वो तुरंत सूख जाए और आप ज्यादा गीले कपड़े पहन के ज्यादा देर तक ना बैठे रहें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनसे कि यूटीआई होता है। अब हम देखते हैं वेजाइनल इन्फेक्शन कैसे डिफरेंट है यूटीआई से। वेजाइनल इन्फेक्शन आपके वेजाइना में होता है और ये केवल फीमेल्स को ही होता है। आपका यूटीआई और वेजाइनल प्लेस जो है वो अलग अलग होता है। कैसे कि ये अगर आपका वल्वा वाला पोर्शन है तो ऊपर की तरफ जो होल होता है दैट इज फॉर टू पास यूरिन, लेकिन इसके नीचे जो होल होता है दैट इज फॉर जहां से आप रिलेशन बनाते हैं। तो इस एरिया में जब आपका हाइजीन मेंटेन नहीं होता और इन्फेक्शन इस एरिया में हो जाता है जहां आप रिलेशन बना रहे हैं तो इसको हम वेजाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कम होता है, ये इन्फेक्शन हमेशा फंगल इन्फेक्शन होता है, यानी कि फंगस यहाँ पे ग्रो कर जाती है और इस पोर्शन से फंगस यानी कि इस वेजाइना से होती हुई ये फंगस
यूट्रस में भी आ जाती है और यूट्रस में आने से आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी डैमेज हो जाता है। तो वेजाइनल इन्फेक्शन इज ए टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन और जो आप यूटीआई देखते हैं इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दोनों के केसेस में आप देखेंगे जो मेडिसिन है वो डिफरेंट है और आप इससे अगर बचना चाहते हैं तो आप अपना हाइजीन मेंटेन करिए। पीरियड्स के दिनों में सैनिटरी नैपकिन को जैसे ही वो गंदा हो उसको बदलते रहिए, अपने आप को ड्राई रखिए, गीला नैपकिन ज्यादा देर तक लगा के मत रहिए और अपने आप को बार बार वॉश करने वाली आदत छोड़ दीजिए। आप देखेंगे जितना आप हाइजीन मेंटेन करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको इन इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे। और जनरली ये देखा गया है कि आउट ऑफ 10 6 लेडीज को ये इन्फेक्शन होने के चांस बने रहते हैं और ये ट्रांसमिट भी हो जाते हैं कि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो फीमेल से मेल और मेल से फीमेल पे भी बैक्टीरिया और फंगस जो है वो ट्रांसफर कर जाती है। तो इसीलिए जब आप अपने आप को सेफ रखते हैं तो अपने पार्टनर को भी आप सेफ रख सकते हैं। तो आप इस तरीके की छोटी छोटी सी सावधानियां लेकर अपने आप को बचा सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी जो है उसमें आप देखेंगे कि कभी कभी आप घर पे अपने बॉडी पार्ट्स को फिटकरी के पानी से यानी कि पोटाश एलम को पानी में डिसॉल्व करके उससे भी वॉश कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स है ये दूर हो जाएंगी। और अगर स्मेल की प्रॉब्लम है तो स्मेल की प्रॉब्लम भी फिटकरी के पानी से दूर हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे फिटकरी का पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ज्यादा कंसंट्रेट यानी कि बहुत सारी फिटकरी आपने थोड़े से पानी में नहीं घोलनी है, आपने पानी ज्यादा लेना है, फिटकरी कम लेनी है। और जितना ज्यादा अमाउंट में पानी पिएंगे ऐसा कहा जाता है कि उतना आपको इन्फेक्शन कम होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। आपने जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2 से 2.5 लीटर या मैक्सिमम 3 लीटर आपने उतना ही पानी पीना है। अगर आप अननेसेसरी 4-5 लीटर पानी पीने लग जाएंगे तो वो आपकी किडनी पे ही फिल्टर होके बाहर आना है उसमें, तो किडनी पे ही उसने प्रेशर क्रिएट करना है और फिर आप उसको रिलीज करने के लिए बार बार यूरिन जाएंगे तो आप इन्फेक्शन को क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए, ना बहुत कम पीजिए ना बहुत ज्यादा पीजिए। और अपनी बॉडी में आप एल्कलिनिटी बना के रखते हैं तो बहुत ही हेल्प मिलती है, क्योंकि जैसे ही अगर ये वेजाइना इन्फेक्शन होता है तो ये एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने के बाद जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आप कंसीव नहीं कर पाते, क्योंकि एसिडिक मीडियम में सारे स्पर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आप खासतौर से फैमिली वे पे जाना चाहते हैं तो अपने आप को इन्फेक्शन फ्री रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड happy।